एक का नाम अनन्या था, एक का नाम अंशिका था। तो जो अंशिका थी बड़ी वाली, उसने है और इसी टेंशन में आकर के कि जो पेपर लीक हुआ है, इसने पहले भी तैयारी करी थी। क्यों रो रहे हैं आप, क्या वजह? बच्चे के लिए। उसको ऊपर से उतारा गया था, नीचे उतारने के बाद थोड़ी देर उसे बिठाया गया, उसे पानी वानी भी उसके ऊपर डाला गया, बट वो होश में ही नहीं थी। बहुत से एग्ज़ाम ऐसे लीक हो रहे हैं और फिर या फिर कैंसिल हो जाते हैं। उम्मीद तो सब उसकी टूट गई, वो भी अपनी ज़िंदगी भी तोड़ के चली गई। यहाँ से जाकर के बड़े वहाँ कोठियों वगैरह में जाके बच्चों को ट्यूशन देती थी वो, जिसने काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। बहुत। जब बच्चों को ज़्यादा टेंशन अगर हो रहा है तो माता पिता का फर्ज बनता है कि उस टेंशन को दूर करो। बीच में पेपर कैंसिल हो गया था, फिर इस बार पेपर लीक हो गया, इस वजह से उसने ऐसा किया। देखिए, खबर की शुरुआत करने से पहले बड़े ही दुख के साथ आपके आगे कुछ आंकड़े लाने जा रही हूँ। देखिए, लगातार ये जो पेपर लीक की घटनाएं हैं पूरे देश भर से सामने आ रही हैं। लगातार उन एग्जामों को री एग्जाम में तब्दील करना और जो बच्चे इस एग्जाम के चलते कई सारी उम्मीदें अपने मन में लिए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों को झकझोर देना। देखिए, आंकड़ों के मुताबिक बता दूं कि 2018 में जो 10वीं और 12वीं के परीक्षाएं होने जा रही थी, उसके चलते लगभग 28 लाख बच्चे इस चीज से जूझे और लगातार जो री एग्जाम की बात उनके द्वारा करी गई, बच्चों में जो प्रेशर है वो साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम की, तो इसमें भी 17 लाख से ज्यादा वो कंपटीशन की दुनिया में दौड़ रहे बच्चों पर सीधा प्रभाव देखने को मिला। जब बात करें 2024 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, तो उसके अंदर भी 48 लाख से भी ज्यादा बच्चों को इसी तरीके से एक बार फिर री एग्जाम के चलते जूझना पड़ा। देखिए, इस समय मैं राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में मौजूद हूँ। 3 मई नीट एग्जाम, ये दिनांक जो है सबको याद होगा। इस दिन देखिए, नीट पेपर का लीक हो जाना और जो होनहार बच्चे हैं उनकी जिंदगी पर इसका भारी असर देखने को मिला। इस समय मैं अशोक विहार में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये जो एक मकान देख रहे होंगे, बता दूं कि राजधानी की एक होनहार बेटी जिसकी उम्र महज 21 साल, नाम अंशिका, उन्होंने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली और वो भी एक एग्जाम के चलते। बताया जा रहा है कि अंशिका देखिए अपना गांव छोड़कर राजधानी में आ बसी। लगातार 4 सालों से संघर्ष कर रही थी कि इस एग्जाम को पास कर सके और अपने परिवार को मान सम्मान दिला सके, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सके। और जो ये आप परिवार की देखिए झज्जर हालत देख रहे होंगे, मकान की कंडीशन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुधर जाए, तमाम सपने उस बेटी की आंखों में थे, पर वहीं देखिए एग्जाम का कैंसिल हो जाना उस बच्ची के दिमाग पर इतना प्रेशर बनाता है कि वो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेती है। आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं आसपास? अभी आपकी आंखें नम है, किन कुछ वजहों को लेकर नम है? जी। क्यों आंखें, क्यों रो रहे हैं आप, क्या वजह? बच्चे के लिए। बच्चे कब से यहाँ रह रही थी? हम तो बहुत दिन से भाई 48 साल से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन बच्चे सब सही थी, देखने में भी, काम में भी, सब चीज़ में सही थी लड़की। पढ़ाई लिखाई का सब चीज़ में पढ़ाई लिखाई सब में ठीक थी। कहा जा रहा है पेपर लीक हो गए उसकी वजह से। हाँ, यही बात है। कितना बड़ा फेलियर मानते हैं मैम इसे एजुकेशन सिस्टम का, इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, छोटे छोटे नादान बच्चे अपना जो जान है उसी को गंवा दे रहे हैं। और आपके घर में भी छोटे बच्चे भी? हाँ, बहुत है, हाँ, पोता पोती सब है। आशा होगी आपको कि वो भी आगे जाकर किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करें। पर इसी तरीके से अगर सिस्टम की भेंट ही बच्चा चढ़ जाए तो उम्मीद किससे करी जाए? उम्मीद तो सब उसकी टूट गई, वो भी अपनी ज़िंदगी भी तोड़ के चली गई। क्या करें? पर क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए बच्चे को? क्या करें, अब वो ये हो गया। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सीता है। मैम, ये जो लड़कियों की अभी खबर आई है जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, क्या कुछ उनके नाम थे और क्या उम्र रही होगी? उनकी उम्र होगी 20-22 साल के आसपास थी, 22 साल के आसपास थी। दोनों दो सिस्टर थी, ट्विंस थी दोनों। एक का नाम अनन्या था, एक का नाम अंशिका था। तो जो अंशिका थी बड़ी वाली, उसने है और इसी टेंशन में आकर के कि जो पेपर लीक हुआ है, इसने पहले भी तैयारी करी थी, 3 साल से तैयारी करी थी वो। एक बार पहले उसका पेपर कम नंबर आ गए थे, 4 नंबर से वो रह गई थी और उसके बाद फिर बीच में पेपर कैंसिल हो गया था, फिर इस बार पेपर लीक हो गया, इस वजह से उसने
ऐसा किया। वैसे वो दोनों बहनें पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत। पहले भी अटेम्प्ट दे चुकी है वो? पहले भी उसने 2 बार ऐसे पेपर दिया है जी। और उसमें मतलब सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिल पाई और एक बार पेपर कैंसिल हो गया था। अब तीसरी बार पेपर शायद लीक हुआ है, इस वजह से वो टेंशन में आ गई। मैम, अभी भी लगभग 22 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं जो ये पेपर लीक होने की वजह से कहीं ना कहीं बड़े परेशान हैं। काफ़ी सारी जगह देख रहे हैं जहाँ पे जो लोग हैं अपना जीवन खुद ही समाप्त कर ले रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे एजुकेशन सिस्टम से? एजुकेशन सिस्टम ना होना ही नहीं नहीं, बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो बच्चे हैं पहले तो छोटी क्लासों में फेल होकर के बच्चे लेते थे, अब बड़े में ऐसा मतलब हो रहा है और फिर वो पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं और लीक हो रहे हैं। कभी ऐसे नहीं, और भी एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं, ऐसा नहीं नीट का ही एग्ज़ाम हुआ है, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे लीक हो रहे हैं और फिर या फिर कैंसिल हो जाते हैं। अभी बीच में रेलवे का भी एग्ज़ाम हुआ था, हमने भी दिया था वो, उसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। इस वजह से हम भी टेंशन में हैं, लेकिन नहीं था इतना। लोगों की काफ़ी आशा रहती है एग्ज़ाम से कि कहीं ना कहीं, जैसा अभी हम देख सकते हैं कि इनका मकान भी है, काफ़ी झरझर है, कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। और वो जो रहते थे वो अपने नाना नानी के घर पे यहाँ रहते थे। वो उनके नाना नानी का घर है जो इस घर में इन्होंने सुसाइड किया है। वो बच्चियाँ काफ़ी छोटी छोटी थी जब यहाँ पे आई थी, 3 सिस्टर है, वो छोटे में आए थे, यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे कि गांव में उतनी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, इस वजह से यहाँ पढ़ेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी लड़कियाँ थी, उनका मोहल्ले में किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के सिवा। बस ट्यूशन भी पढ़ाती थी वो, यहाँ से जाकर के बड़े वहाँ कोठियों वगैरह में जाके बच्चों को ट्यूशन देती थी वो, जिसने काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा। दोनों ही बहनें तैयारी कर रही थी? तीनों बहनें तैयारी करी थी, तीनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तीनों बहनें। और उनका एक भाई था जिसमें से तीनों ने साइंस ले रखी थी और एक ने कॉमर्स ले रखा था। अच्छी है, यहाँ पे केवल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने आई? नहीं, वो यहाँ पे रहते थे, उनके मदर्स, उनके मम्मी पापा, उनके नाना नानी वगैरह भी पहले रहते थे, तो वो इनके घर में यहाँ पे रह रहे थे। बताया जा रहा है कि कोई नोट वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, तो क्या ये सर पेपर का ही चक्कर है या किसी दोस्त हो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया? ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम मोहल्ले में ही रहते हैं, हम जानते हैं क्योंकि आसपास के बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कुछ तो पता रहता है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते थे और वो ट्यूशन भी पढ़ाने जाती थी बच्चों को 3 बजे के आसपास। तभी परसों ऐसे हल्ला हुआ एकदम से, तब हमें पता चला कि इस वजह से ऐसा हुआ है। क्या अब तक कोई यहाँ पर विधायक आया, किसी ने उन्हें सहानुभूति देने की कोशिश करी परिवार को? हाँ, विधायक आए थे, 1-2 लोग आए हुए हैं जो पहले के विधायक थे, आम आदमी पार्टी वगैरह के, वो लोग आए हैं यहाँ पे। उन्हें दिलासा भी दिया है, बट क्या ही कर सकते हैं वो भी। मैम, लगातार ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में रहने वाले और लोग भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं निराश होकर जो लोग इस बड़े कदम को उठाते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौके तो और भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से मौके मिल जाएंगे। अगर एक जॉब नहीं मिली तो दूसरी मिल जाएगी। हालांकि जॉब पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, कहीं ना कहीं से ट्राई करेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन ये जो गलत कदम उठाया है, ये इसको देख के और भी बच्चे ऐसा करेंगे कि हाँ, जब उसने ऐसा कर लिया तो हम भी ऐसा कर लेंगे, बट वो चीज़ गलत है, वो नहीं करनी चाहिए थी। आपको लगता है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनकी मिली भगत की ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेपर लीक होना या इस तरीके की? मिली भगत ही होती है और ऐसे तो हो नहीं सकता। अब पेपर जो लीक हो रहे हैं मिली भगत से ही हो रहे हैं, यही कहना चाहूँगी मैं बस। तो ये जो पूरा हमने अभी मामला देखा है, एक मतलब क्या लगता है आपको कि जो लोगों ने ये करा है, जिन बच्चियों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्या उन्हें ये करना चाहिए था या किसी तरीके से इन्हें और सहायता दी जा सकती थी? क्या मेंटल किसी प्रेशर से ये लोग जूझ रहे थे, पहले कभी बताया हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं बताया। अब थोड़ा सा जो घर में थोड़ी सी गरीबी जो है, जो रह रहे हैं ऐसे छोटे घरों में, तो उस चीज़ को तो सभी झेल रहे हैं, हम भी यहाँ रह रहे हैं तो हम भी झेल रहे हैं। लेकिन जो इसने वो इसके घर वालों को भी इनको थोड़ा सा मतलब समझाना चाहिए था कि भाई अगर उसके माइंड में प्रेशर आ रहा है तो उसने इस टॉपिक पे अपने घर में कभी बात करी है या नहीं करी, वो तो हमें नहीं पता कि कभी बात करी है नहीं करी। लेकिन क्यों किया, किस लिए किया, वो तो सिर्फ जो भी मामला हो सिर्फ पेपर का ही मामला है, पेपर की वजह से जो लीक हुआ है इस वजह से उसने ऐसा किया है, बाकी और कोई वो चीज़ नहीं है। कोई और मतलब हाँ, नहीं, और कुछ नहीं है, जहाँ तक हम जानते हैं तो मोहल्ले में रह करके। मैम, कितने बजे के आसपास उन्होंने इस तरीके की जो घटना है उसे अंजाम दिया? परसों 3 बजे की बात है, 3 बजे के आसपास यहाँ पे काफ़ी हल्ला वल्ला होने लग गया, तो हमें लगा शायद किसी का सिलेंडर वगैरह फट गया है, कहीं कोई गिर गया है बच्चा नीचे से, ऐसा हमें कुछ फील हुआ। तो हम अपने घर से बाहर आए तो देखा तो उनकी मम्मी यहाँ रो रही थी बैठ के, उसको ऊपर से उतारा गया था नीचे। उतारने के बाद थोड़ी देर उसे बिठाया गया, उसे पानी वानी भी उसके ऊपर डाला गया, बट वो होश में ही नहीं थी। उसके बाद उसे बाहर लेके गए, हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे। कहा जा रहा है कि परिवार जो है उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस पूरे मामले पर पुलिस का संज्ञान होना भी ज़रूरी है, वो सीधा उन्हें शमशान लेकर जा रहे हैं। हाँ, शायद उन्हें नहीं पता था तो वो शमशान लेकर के गए। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर बॉडी को रखा भी था,
2-4 घंटे रखा था उन्होंने, उसके बाद वो उसे वहाँ शमशान लेकर के गए। फिर वहाँ पर आगे क्या हुआ वहाँ हमें नहीं पता। क्या नाम है? रंजन शाह। अभी आपने सुना कि एक बच्चे की नीट की परीक्षा जो है वो लीक हो गई, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। क्या कहेंगे जो बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं? इसमें बच्चों को इतना मतलब कि जैसे हर चीज़ संभाल के की जाती है बच्चों की, उनके फ्यूचर के लिए, उसी हिसाब से बच्चों को ज़्यादा टेंशन अगर हो रहा है तो माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि उस टेंशन को दूर करो। कैसे दूर कर सकते हैं? क्यों नहीं दूर कर दिया? इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं, हर काम मुमकिन है। अगर चाहे माता पिता तो सारे काम सॉल्व हो सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को टेंशन है, देखिए मास्टर लोग सब वो बच्चों को और रिश्वत को ज़्यादा अहमियत देता है लोग, उसके लिए वो लीक कर दे कोई बात नहीं। माता पिता को चाहिए कि चलो हमारा बच्चा घर से, जैसे हम ट्यूशन कराते हैं या फिर स्कूल भेजते हैं, तो उसके हिसाब से उसे हम तैयार तो कर रहे हैं ना। अगर उसका न्यूज़ मतलब रिजल्ट लीक हो गया कोई बात नहीं। इस तरीके से जो पेपर लीक हो रहे हैं इन पे रोकथाम लगाई जाती है। देखिए सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, करप्शन आप साफ तरीके से देख सकते हैं। और बता दूं कि इसी के चलते पुणे के एक प्रोफेसर को भी अभी अपने गिरफ्त में ले लिया गया है। सीबीआई की जांच लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बरकरार है, पर वहीं आप सोच सकते हैं कि ये जांच इस परिवार को इनकी बेटी वापस दिला देगी? क्या जो वो बच्ची अपनी आंखों में तमाम सपने लिए डोल रही थी, क्या वो सपने पूरे हो सकेंगे? देखिए तमाम सवालात हमारे भी दिमाग में हैं और तमाम सवालात आपके भी दिमाग में होंगे, पर क्या आपने जानना ही एकमात्र सॉल्यूशन है? देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।